नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो बच्चों, आज का यानी महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला में आज दूसरी क्लास होगी। इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। ये तो आपको अच्छे से पता हो गया है कि वो डेट आ गई है, इसके लिए आप तैयारी कर, आपके लिए बहुत ज़्यादा समय है, बहुत अच्छे से तैयारी आप प्रैक्टिस करिए। और इधर उधर भटकेंगे तो भटकते ही रह जाएंगे। ये बात स्पष्ट कह रही हूँ, क्योंकि अगली वैकेंसी जो आ रही है उसमें आपको बहुत पापड़ बेलनी पड़ेंगी। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस प्रैक्टिस क्लास को। पहले प्रश्न को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है, देखिए इसमें क्या पूछा गया है। यह मान लेना सर्वथा अनुचित होगा, क्या यह मान लेना सर्वथा अनुचित होगा अस्पृश्यता समाप्त हो जाने की घोषणा कर देने से अस्पृश्यों अस्पृश्यों की सामाजिक योग्यताएं समाप्त हो। यह कथन किसका है बच्चों? यह कथन किसका है? एम के गांधी यानी महात्मा गांधी का, या के एम पडिक्कर का, या ए आर देसाई का, या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का? यह कथन किसका है कि यह मान लेना सर्वथा अनुचित होगा अस्पृश्यता समाप्त हो जाने की घोषणा कर देने अस्पृश्यों की सामाजिक योग्यताएं समाप्त हो गई हैं। यह कथन किसका बच्चों? तो यह कथन है के एम पडिक्कर का। किसका है? के एम पडिक्कर का। सभी लोग इसका आंसर फटाफट करें। सही आंसर इसका है के एम पडिक्कर का कथन है। इंपॉर्टेंट सारे सवाल होंगे। ओके, करेक्ट आंसर होगा के एम पडिक्कर यानी विकल्प बी करेक्ट आंसर बच्चों। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? सन 1957 में किसने यह सुझाव दिया कि भूदान यज्ञ तथा भूदान यज्ञ तथा अन्य उपायों से प्राप्त भूमि को भूमिहीनों में बांटकर 3 लाख परिवारों का पुनर्वास किया जाए? यह सुझाव किसने दिया था? योजना आयोग ने, या वित्त आयोग ने, या राष्ट्रीय विकास परिषद ने, या बलवंत राय मेहता समिति ने? यह सुझाव किसका था 1957 का? फटाफट इसका आंसर करिए सब लोग। बच्चों, यह सुझाव था योजना आयोग का। वेरी गुड, करेक्ट आंसर ये होगा योजना आयोग का सुझाव था। किसका था? योजना आयोग का सुझाव था। योजना आयोग ने बच्चों 1957 में यह सुझाव दिया कि भूदान यज्ञ और अन्य उपायों से प्राप्त जो भूमि होगी वह भूमिहीनों में बांटकर, जिसके पास कोई भूमि ना हो जोतने के लिए, फसल उगाने के लिए, उनको बांटकर 3 लाख परिवारों का पुनर्वास किया जाए। यह योजना आयोग ने बनाई थी। तो करेक्ट आंसर ए होगा। राइट, ओके। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अब इस प्रश्न में देखिए क्या पूछा जा रहा है। हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है? कौन सा कथन सही है हरित क्रांति के संदर्भ में? यहाँ 2 कथन दिए जा रहे हैं। पहला है हरित क्रांति केवल HIV HYB बीजों के उपयोग के बारे में नहीं थी, के बारे में ही नहीं थी। सेकंड में क्या कहा जा रहा है कि क्या था? यह एक पैकेज था। नीचे दिए गए कोर्स सही उत्तर का चयन कीजिए। कौन सा सही हरित क्रांति के बारे में, हरित क्रांति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बच्चों? फटाफट इसका आंसर दीजिए। हरित क्रांति केवल एक HYB के उपयोग के बारे में नहीं थी, यह एक पैकेज था। बच्चों, ये कथन दोनों सही है।
पहला और दूसरा, इसलिए विकल्प सी करेक्ट आंसर होगा। दोनों विकल्प सही है। ओके, वेरी गुड, इज द राइट आंसर बच्चों। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है? भूदान आंदोलन केवल भूमि संग्रह और भूमि वितरण मात्र ही नहीं है, यह तो संपूर्ण सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक क्रांति की दिशा में पहला कदम है। यह व्याख्या किसके द्वारा दी गई है? यह व्याख्या किसने किया बच्चों? जेपी नारायण द्वारा, जेपी नारायण द्वारा, या विनोबा भावे द्वारा, या महात्मा गांधी द्वारा, या ज्योतिबा फुले द्वारा? यह व्याख्या किसके द्वारा की गई भूदान आंदोलन की संबंधित? बच्चों यह व्याख्या जेपी नारायण द्वारा की गई है। करेक्ट आंसर ए होगा। ओके, वेरी गुड, सभी का आंसर ए है, बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड, जेपी नारायण द्वारा। ओके, अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। इस प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, क्या पूछा गया कि भूदान आंदोलन किस उग्र किसान आंदोलन के पश्चात प्रारंभ किया गया? भूदान आंदोलन किस उग्र किसान आंदोलन के पश्चात प्रारंभ किया गया था? नक्सलवाड़ी आंदोलन के पश्चात, या तेभागा आंदोलन के पश्चात, या तेलंगाना आंदोलन के पश्चात, या विजियन आंदोलन के पश्चात? सभी का आंसर क्या आ रहा है? सी। तो बिल्कुल राइट आंसर बच्चों, तेलंगाना आंदोलन के पश्चात प्रारंभ किया गया था भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन तेलंगाना आंदोलन के पश्चात किया गया था। तेलंगाना आंदोलन एक क्रांतिकारी कृषक आंदोलन था बच्चों, जो 1946 में प्रारंभ किया गया था। तेलंगाना आंदोलन कब हुआ था? 1946 में प्रारंभ हुआ था। प्रारंभ हुआ था यह आंदोलन बच्चों एक प्रमुख, इस आंदोलन का प्रमुख नारा क्या था? किसानों व कृषि श्रमिकों के कर्जों को पूर्णतया माफ किया जाए। भूदान आंदोलन तो विनोबा भावे द्वारा, भूदान आंदोलन जो किसके द्वारा चलाया गया था बच्चों? तो विनोबा भावे द्वारा 1951 में प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा? विनोबा भावे द्वारा। विनोबा भावे द्वारा 1951 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। आरंभ किया गया था। ओके, तो आपको अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। इसका सही आंसर होगा तेलंगाना आंदोलन, करेक्ट आंसर होगा। ओके बच्चों, वेरी गुड। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अब इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में कृषक आंदोलनों के अध्ययन से संबंधित है? इनमें से कौन भारत में कृषक आंदोलनों से के अध्ययन से संबंधित है? ए आर देसाई संबंधित है, या गौप संबंधित है, या डी एन धनाग्रे संबंधित है, या सभी संबंधित है? बच्चों भारत में कृषक आंदोलन के अध्ययन से अगर हम देखें तो ए आर देसाई भी संबंधित है, किंग्सले गौप भी संबंधित है, और डीआर धनाग्रे भी संबंधित है। इसलिए क्या आंसर होगा? करेक्ट आंसर दीजिए सब लोग। सभी होगा, यानी कि देसाई, गौप और धनाग्रे तीनों लोग संबंधित है बच्चों, बात को याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, यानी कि सभी। करेक्ट आंसर होगा सभी, सभी संबंधित थे। तो डी इज द राइट आंसर बच्चों। ओके, अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अब इस प्रश्न में देखिए क्या पूछा जा रहा है। भूदान और ग्राम दान आंदोलन किस चलाया था बच्चों? भूदान और ग्राम दान आंदोलन किस चलाया था? आचार्य विनोबा भावे ने, या जयप्रकाश नारायण ने, या महात्मा गांधी ने, या आचार्य नरेंद्र देव ने? भूदान और ग्राम दान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? शब्दों पर ध्यान दीजिएगा बच्चों। भूदान और ग्राम दान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था बच्चों? आचार्य विनोबा भावे।
गाया था। ओके, वेरी गुड। करेक्ट आंसर ए होगा आचार्य विनोबा भावे। ओके, तो करेक्ट आंसर ए होगा, ए इज द राइट आंसर बच्चों। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न में देखिए क्या पूछा जा रहा है। यह किसने कहा है तक समाज अंश तक समाज अंश संस्कृति के साथ तक समाज अंश संस्कृति के साथ अंश समाज है। यह किसने कहा है? एल क्रोबर ने, क्रोबर नहीं बच्चों, क्रोबर है। एल क्रोबर ने, या आंद्रे बेतेई ने, या टी सैनिन ने, या आर फर्थ ने। यह कथन किसका है? कृषक समाज अंश संस्कृति के साथ अंश समाज है का कहना है, तो क्रोबर का कहना बच्चों। करेक्ट आंसर ए होगा, एल क्रोबर। ओके, वेरी गुड, ए इज द राइट आंसर बच्चों, एल क्रोबर है इसने कहा है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया है। निम्न में से किस अनुसूचित जातियों अनुसूचित जातियों की सामाजिक और आर्थिक सुधारने का प्रयास किस द्वारा किया गया था बच्चों? किसने अनुसूचित जातियों की सामाजिक और आर्थिक सुधारने के प्रयास किए थे? जगत गुरु आदि शंकराचार्य थे वो, क्या रामकृष्ण परमहंस थे, क्या महर्षि दयानंद सरस्वती थे, या उपर्युक्त सभी थे? वह कौन था बच्चों? अनुसूचित जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने का प्रयास किया था। वह कौन था बच्चों? महर्षि दयानंद सरस्वती। सभी का आंसर आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर बच्चों, वेरी गुड। महर्षि दयानंद सरस्वती इज द राइट आंसर। ओके, अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब से आरंभ किया गया? कब से आरंभ किया गया बच्चों? भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब से आरंभ किया गया है? 1950 से, या 1952 से, या 1954 से, या 1957 से? कब से आरंभ किया गया परिवार नियोजन कार्यक्रम बच्चों? तो फटाफट आंसर सभी लोग इसका दें बच्चों। भारत की बात कही जा रही है। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम बच्चों 1950 से आरंभ किया, वर्ष 1950 से। करेक्ट आंसर ये होगा, 1950 में प्रारंभ किया गया था। करेक्ट आंसर ए होगा, ए इज द राइट आंसर बच्चों। ओके, वेरी गुड। अब आइए देख अगले प्रश्न को। इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। अभिवृत्तियों को मापने के लिए सामाजिक पैमाना का विकास किया गया था। किसके द्वारा? किसके द्वारा सामाजिक दूरी पैमाना मापने का विकास किया गया था बच्चों? एल थर्स्टन द्वारा, या एल गटमैन द्वारा, या ई बोगार्डस द्वारा, या लुंडबर्ग द्वारा? किसके द्वारा इस पैमाने का विकास किया गया था, सामाजिक दूरी पैमाना का? के द्वारा? फटाफट आंसर दीजिए बच्चों। ई बोगार्डस द्वारा दिया गया था, बोगार्डस। करेक्ट आंसर सी होगा, सी द राइट आंसर। सामाजिक दूरी पैमाना का विकास ई बोगार्डस द्वारा किया गया था। राइट आंसर बच्चों। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि अभिवृत्ति के मापने के लिए सामाजिक दूरी सोपान तकनीकी का विकास किया गया था। मार्टन द्वारा, या गटमैन द्वारा, या लुंडबर्ग द्वारा, या फिर बोगार्डस द्वारा? बच्चों प्रश्न वही है, केवल शब्दों को हेर फेर किया गया है। तो अभिवृत्तियों को मापने के लिए सामाजिक दूरी सोपान यानी पैमाना तकनीकी का विकास किस द्वारा किया गया था बच्चों? ई बोगार्डस द्वारा किया गया, ई बोगार्डस। ये ऐसे प्रश्नों को मैंने रिपीट किया है ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे और क्लियर हो जाए, क्योंकि एक एक शब्दों को जब आप रट लेंगे तो आंसर देने में आपको आसानी हो जाएगी और समझने में भी। गलती आप परीक्षा हाल में अपने पेपर के समय कर सकते हैं, मैंने बार बार रिवाइज करके। ओके, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल क्लास होती है बच्चों। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा गया कि गरीबी की संस्कृति का मुहावरा किस क्या बच्चों?
गरीबी की संस्कृति का मुहावरा किसने दिया है? रॉबर्ट रेडफील्ड ने, या ऑस्कर लेविस ने, या एडमंड लीच ने, या मिल्टन सिंगर ने? गरीबी की का मुहावरा किसके द्वारा दिया गया बच्चों? किया गया है ऑस्कर लेविस द्वारा। ओके, वेरी गुड। द राइट आंसर ऑस्कर लेविस द्वारा इस मुहावरे का प्रयोग किया गया है गरीबी। करेक्ट आंसर बी होगा, ऑस्कर लेविस राइट आंसर। ओके, अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अब इस प्रश्न में देखिए क्या पूछा जा रहा है, गरीबी की संस्कृति अवधारणा किसने विकसित की है बच्चों? गरीबी की संस्कृति अवधारणा किसने विकसित किया? लॉबी ने, या ऑस्कर लेविस ने, या जॉन रेक्स ने, या गुन्नार मिर्डल ने? बच्चों तो बच्चों बात वही हुई, अवधारणा की बात यहाँ की गई। गरीबी की संस्कृति की अवधारणा बच्चों किसकी है? तो ऑस्कर लेविस। इसका सही आंसर होगा ऑस्कर लेविस इज द राइट आंसर। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। बच्चों सूची सुमेलित करना है, एक तरफ अवधारणा दूसरी तरफ इसके विचारक है। कौन सी अवधारणा किसकी है आपको सुमेलित करना बच्चों। तीन स्तरों का नियम किसने दिया है, या किस विचारों का त्रिस्तरीय नियम? तीन स्तरों का नियम किसका बच्चों? ये अगस्ट कॉम्ट का है। किसका है? अगस्ट कॉम्ट, यानी फोर्थ नंबर होगा। सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत किसका है बच्चों? सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत ये पैरेटो का है, विल्फ्रेड पैरेटो का, थर्ड नंबर होगा। और सामाजिक गतिशीलता का सिद्धांत, सामाजिक गतिशीलता की अवधारणा कह लीजिए तो बच्चों पीए सोरोकिन का है। किसका है? पीए सोरोकिन, यानी सेकंड नंबर होंगे। और संस्कृतिकरण की अवधारणा किसकी है बच्चों? ये है केमियन श्रीनिवास की, यानी फर्स्ट नंबर। फटाफट इसका आंसर सभी लोग दें, वेट कर रही हूं। तो सही आंसर अगर हम देखें तो पहले नंबर पर 4, 3, फिर 2, फिर 1। करेक्ट आंसर डी होगा। डी इज द राइट आंसर। ओके, वेरी गुड, डी इज द राइट आंसर बच्चों। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अब इस प्रश्न में देखिए क्या पूछा जा रहा है, उस समाज शास्त्री का नाम बताइए जिन्होंने अपने अध्ययन में भारत विद्या परिप्रेक्ष्य का अनुसरण किया। वह कौन समाज शास्त्री अपने अध्ययन में भारत विद्या परिप्रेक्ष्य का अनुसरण किया था? वह कौन समाज शास्त्री है? एम.एन. श्रीनिवास हैं, या जी.एस. घुरिये हैं, या एस.सी. दुबे हैं, या योगेंद्र सिंह है? किसने भारत विद्या परिप्रेक्ष्य का अनुसरण किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग दे रहे हैं यानी जी.एस. घुरिये। तो करेक्ट आंसर बच्चों होगा जी.एस. घुरिये इज द राइट आंसर। ओके, इज द राइट आंसर जी.एस. घुरिये। ओके, अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अब इस प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया है, निम्न में से किसने ग्राम नगरीकरण का विचार किसने दिया है? ग्राम नगरीकरण का विचार किसका है? एस.सी. दुबे का, या राधा कमल मुखर्जी का, या जी.एस. घुरिये का, या फिर एम.एन. श्रीनिवास का? यह विचार ग्राम नगरीकरण का विचार किसका है? किसका विचार है ग्राम नगरीकरण का बच्चों? का सही आंसर क्या होगा? एस.सी. दुबे, राधा कमल मुखर्जी? जो ग्राम नगरीकरण का विचार देने वाले हैं जी.एस. घुरिये। करेक्ट आंसर सी होगा, जी.एस. घुरिये इज द राइट आंसर। ओके, वेरी गुड। जी.एस. घुरिये ने बच्चों लोनी कांड गांव का अध्ययन किया है और उसी का अध्ययन करते हुए भारत में बढ़ती हुई नगरीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के प्रयास जो किया है। उनका यही मानना था घुरिये का कि नगरीकरण की प्रक्रिया का आरंभ मात्र औद्योगिकरण या उद्योग के विकास का परिणाम नहीं है। यह किसका मानना है? घुरिये का। घुरिये ने इस प्रक्रिया के लिए
ग्राम्य नगरीकरण शब्द का प्रयोग किया है उसका अध्ययन करने के लिए। ग्राम्य नगरीकरण का, तो करेक्ट आंसर सी होगा। सी इज द राइट आंसर। जीएस फुरिये। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अब इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि कौन सा परिप्रेक्ष्य इस मान्यता पर आधारित है कि भारतीय समाज अद्वितीय है और भारतीय सामाजिक संस्थाओं को मूल कृतियों के द्वारा बेहतर समझा जा सकता है। कौन सा परिप्रेक्ष्य बच्चों इस मान्यता पर आधारित? भारतीय या अध्ययन परिप्रेक्ष्य, या संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य, या मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य, या सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य? कौन सा बच्चों इस पर आधारित है? तो बच्चों अगर सही रूप से देखिए तो जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसके हिसाब से भारत विद्या अध्ययन परिप्रेक्ष्य। करेक्ट आंसर ए होगा, भारत विद्या अध्ययन परिप्रेक्ष्य। भारत विद्या अध्ययन परिप्रेक्ष्य इस मान्यता पर आधारित है बच्चों, तो करेक्ट आंसर ए होगा। ए इज द राइट आंसर। ओके, अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि आज के गरीब धरती के दलित और चौथी दुनिया के रूप में जाने जाते हैं। आज के गरीब धरती के दलित और चौथी दुनिया के रूप में जाने जाते हैं। ऐसा किसने कहा है बच्चों? ऐसा किसने कहा है? गुन्नार मेडल ने, या ऑस्कर लेविस ने, या फ्रांच फैनन ने, या हर्बर्ट जे गेंस ने? या किसका कहना है? फटाफट इसका आंसर दे बच्चों। तो आज के गरीब धरती के दलित और चौथी दुनिया के रूप में जाने जाते हैं, यह कहना है, ऐसा कहना है फ्रांत उमर फैनन का बच्चों। फ्रांत जो उमर फैनन का, तो करेक्ट आंसर सी होगा। सी इज द राइट आंसर बच्चों, फ्रांत जो फैनन का द राइट आंसर। ओके, वेरी गुड। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अब इस प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया है। सिंडिकेटेड हिंदूवाद के संबंध में सही कथन नहीं है। सिंडिकेटेड हिंदूवाद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है बच्चों? क्या पूर्ववर्ती सभी संप्रदायों के समायोजन का प्रयत्न करता है? सही नहीं है जो, वो प्रश्न बताना है, उत्तर देना है। यह एक नवीन धार्मिक रूप है, यह एक नवीन संप्रदाय की रचना है, या इसे राजनैतिक हिंदूवाद भी कहा जा सकता है? कौन सा कथन इसके परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है बच्चों? जो हम सही नहीं दे पा रहे हैं, क्या पूर्ववर्ती सभी संप्रदायों के समायोजन का प्रयत्न करता है? ऐसा नहीं है बच्चों, तो करेक्ट आंसर ए होगा। ए इज द राइट आंसर बच्चों, क्योंकि सिंडिकेटेड हिंदूवाद की अवधारणा रोमिला थापर की है। किसकी है यह अवधारणा बच्चों? किसकी है? रोमिला थापर की है। यह अवधारणा किसकी है? रोमिला थापर की है। रोमिला थापर की है, इस बात को याद रखिए बच्चों। तो करेक्ट आंसर इसका ए होगा। ए इज द राइट आंसर। ओके, अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अब इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि दंड का कौन सा सिद्धांत जैसे तैसा के नियम का अनुपालन करता हुआ? कौन सा सिद्धांत बच्चों? प्रतिकारात्मक सिद्धांत है, या प्रतिरोधात्मक सिद्धांत है, या सुधारणात्मक सद सिद्धांत है, या प्रतिशोधात्मक सिद्धांत? वह कौन सा सिद्धांत है बच्चों? दंड का वह कौन सा सिद्धांत है कि जैसे को तैसा के नियम का अनुपालन करता है? बच्चों यह सिद्धांत है प्रतिकारात्मक प्रतिकारात्मक। तो करेक्ट आंसर ए होगा। ए इज द राइट आंसर, प्रतिकारात्मक। ओके, अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि भावुकता प्रबल होती है कब? इमोशनल इमोशनल यानी भावुकता कब प्रबल होती, कहाँ पर प्रबल होती? परिवार में, भीड़ में, संस्था में, या जनता में? बच्चों अगर देखा जाए, मैं इसको समझाते चलूं अच्छे से कि भावुकता अगर हम देखें बच्चों, भीड़ वास्तव में एक असंगठित जनसमूह होता है जो एकाएक अपने आप उत्पन्न होता है और सहसा समाप्त भी हो जाता है। भीड़, सड़क पे अगर घटना दुर्घटना कोई होती तो अचानक भीड़ उत्पन्न होती है, अचानक भी खत्म भी हो जाती है। कंडीशन देख के किसी संगठन का क्या होता है, इसमें संगठन नहीं पाया जाता है में कोई, क्योंकि परिवार में, संस्था में, जनता में संगठन पाया जाता है, लेकिन भीड़ में संगठन नहीं पाया जाता है। इसी अभाव को देखते हुए बच्चों क्षणिक स्वरूप और भावना की प्रधानता की इसमें प्रमुखता देखी जाती है, क्योंकि वहां भावनाएं बहुत जल्दी प्रबल होती हैं। अगर वहां कोई बात समझने को तैयार नहीं होता, अगर
दुख की बात है, फटाक से लोग भावुक होके वहां आपकी सहायता करेंगे। अगर वहां उग्र रूप है तो बिना सोचे समझे गलती किसकी है वहां मारना शुरू करेंगे। वहां भावनाएं दोनों रूप में काम कर रही है, इस बात को समझिए। इसलिए बच्चों क्या है, भावुकता वही प्रबल होती है, तेज होती है। भावुकता जो है वहां तेज काम करती है, वहां समझने की देरी नहीं लगती है। वहां माहौल देख के जैसा करना होता है वहां शुरू कर देते हैं लोग। क्या वहां दया दिखाना है तो तुरंत दया दिखाना शुरू करेंगे, बात को बाद में समझेंगे। अगर उग्र होना है, मारपीट करना, तुरंत मारपीट। अब जैसे किसी का एक्सीडेंट हो, किसी ने गाड़ी लड़ा दिया, तो वहां अगल बगल की जनता जो इकट्ठा होती है तो नहीं समझती गलती किसकी है, नहीं, वहां जो लड़ाया है उसी को पीटना शुरू करती। कैसे लड़ा ये नहीं कोई जानने की कोशिश करता है। बच्चों ये प्रश्न उसी हिसाब से पूछा जा रहा है। यहाँ सही आंसर क्या होगा, भीड़ होगी। का सही आंसर क्या होगा, भावुकता प्रबल, प्रबल शब्द लग गया है ना, तो प्रबल होती है भीड़ में बच्चों। तो करेक्ट आंसर बी होगा, बी इज द राइट आंसर। ओके, अब आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सी सामाजिक अंतःक्रिया की दशा नहीं है। अंतःक्रिया की दशा, सामाजिक अंतःक्रिया की दशा नहीं है। सामाजिक संपर्क, पृथक्करण, संचार या संवेदन शक्ति। सामाजिक अंतःक्रिया की दशा में से कौन नहीं है बच्चों। तो पृथकता जो है अंतःक्रिया की दशा नहीं हम मानेंगे पृथक्करण को। पृथकता बच्चों सामाजिक अंतःक्रिया की दशा नहीं होती है, जबकि सामाजिक संपर्क, संचार और संवेदन शक्ति जो बच्चों है सामाजिक अंतःक्रिया की दशा होती है, पृथक्करण नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर बी होगा। ओके, अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। इस प्रश्न में देखिए क्या कह रहा जा रहा है कि बिरसा का संबंध, तो आगे नहीं बोलेंगे, बिरसा का संबंध निम्नांकित में से किस आंदोलन से संबंध था बच्चों। हुंडा विद्रोह से, टाना भगत आंदोलन से, या संथाल विद्रोह से, या राजमोहिनी देवी आंदोलन से। बिरसा मुंडा का विद्रोह संबंध किस किस आंदोलन से था बच्चों, तो मुंडा विद्रोह से था। मुंडा का संबंध मुंडा विद्रोह से था बच्चों, इसी आंदोलन। तो करेक्ट आंसर ए होगा, मुंडा विद्रोह। ओके, अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन किसका है। भारत छोड़ो आंदोलन बच्चों का जवाहरलाल नेहरू से, या बाल गंगाधर तिलक से, या सुभाष चंद्र बोस से, या महात्मा गांधी से। भारत छोड़ो आंदोलन किससे जुड़ा है बच्चों, फटाफट इसका आंसर दे। भारत छोड़ो आंदोलन बच्चों, भारत छोड़ो आंदोलन विश्व युद्ध के समय 9 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था बच्चों, ये किसके द्वारा आरंभ किया गया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा आरंभ किया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा, डी इज द राइट आंसर। ओके, वेरी गुड। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। इस प्रश्न में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस प्राचीन विद्वान ने नागरिकता से संबंधित विभिन्न प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास किया था। वह प्राचीन विद्वान कौन है, कौटिल्य है, अरस्तु है, हीगल है, या एंगेल्स है बच्चों। वह प्राचीन विद्वान कौन है बच्चों, वह प्राचीन विद्वान के रूप अगर हम समाजशास्त्र में देखें तो वह अरस्तु है। कौन है, अरस्तु। करेक्ट आंसर बी होगा, अरस्तु इज द राइट आंसर। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। इस प्रश्न में क्या पूछा गया, किसने लिखा है कि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो अछूत को पवित्र कर सके। वे लोग अपवित्र ही जन्म लेते हैं और वे जीवन पर्यंत अपवित्र बने रहकर ही मर जाते हैं। यह बात किसने कही है, किसने लिखा है, के एम पडिक्कर ने, या के एम मुंशी ने, या भीमराव अंबेडकर ने, या मुमताज अली खान ने। यह किसने कहा है, ओके वेरी गुड, इज द राइट आंसर भीमराव अंबेडकर, बी आर अंबेडकर। ओके वेरी गुड, क्या कहा है, भीमराव अंबेडकर ने। गुड बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। इस प्रश्न में निम्नलिखित में से किसने विश्व व्यवस्था का विचार समाज शास्त्र में व्यक्त किया बच्चों। विश्व व्यवस्था का विचार समाज शास्त्र में किसने व्यक्त किया है, जी रिटजर ने, या आई वालस्टीन ने, या जेसी अलेक्जेंडर ने, या बॉड्रिलार्ड ने। विश्व व्यवस्था का विचार समाज शास्त्र में किसने व्यक्त किया बच्चों, तो आई वालस्टीन ने, आई वालस्टीन ने। करेक्ट आंसर बी होगा, आई वालस्टीन ने बच्चों। ओके,
बी इज द राइट आंसर। ओके, विश्व व्यवस्था की का विचार रखने वाले आई वॉलरस्टीन है बच्चों समाजशास्त्र में। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अब इस प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया है कि वैश्विक व्यवस्था आधुनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। वैश्विक व्यवस्था आधुनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया बच्चों? हिडेंस ने, रिटजर ने, रॉबर्टसन ने या फिर वालस्टाइन ने? किसने प्रतिपादित किया बच्चों इस सिद्धांत को? वालरस्टाइन ने बच्चों। करेक्ट आंसर डी होगा, डी इज द राइट आंसर बच्चों, वालरस्टाइन ने। ओके, वेरी गुड। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अब इस प्रश्न में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि विकास का विश्व व्यवस्था सिद्धांत विकसित तथा विकासशील देशों के बीच संबंधों को स्पष्ट करता है। इस विश्व व्यवस्था सिद्धांत में से निम्न में से कौन संबंधित है बच्चों? गुनार मेडल, वालरस्टीन, गांधी, अमर्त्य सेन, कौन संबंधित है? अभी फटाफट आंसर सब लोग देके आए हो तो सभी बताइए कि कौन इससे संबंधित है बच्चों? वालरस्टाइन है। कौन है? वालरस्टाइन है, आई वॉलरस्टाइन है। तो करेक्ट आंसर बी होगा, बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। अब आइए देखते हैं सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चों। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि वैश्विक गांव की अवधारणा किसने विकसित की बच्चों? वैश्विक गांव की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई है? मार्शल मैकलुहान के द्वारा, या पीटर वर्सले के द्वारा, या कोहन के द्वारा, या लैंडिस के द्वारा बच्चों? वैश्विक गांव की अवधारणा किसने विकसित की बच्चों? ग्लोबल विलेज, वैश्विक गांव, ग्लोबल विलेज की संकल्पना का विकास किसने किया बच्चों? यह मार्शल मैकलुहान है। ओके, वेरी गुड, ए इज द राइट आंसर, मार्शल मैकलुहान। ओके, वेरी गुड। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। करेक्ट आंसर ए होगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? निम्नलिखित में से बच्चों बताइए कौन सा जोड़ा सही नहीं सुमेलित है? के आर देसाई कहां से अध्ययन किया? महुआ से। और बी एस कोहन, बी एस कोहन माधोपुर से। एम एस गोरे बच्चों, एम एस गोरे कहाँ? रामपुरा, पता नहीं। और रास कहाँ है? बंगलौर है। तो आप लोग बताइए कौन सा जोड़ा सही नहीं बच्चों? अगर हम देखें तो एम एस गोरे बच्चों रामपुरा से नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर सी होगा, रामपुरा से श्रीनिवास है बच्चों, श्रीनिवास है, एम एन श्रीनिवास है बच्चों, रामपुरा से एम एन श्रीनिवास है। ओके, तो करेक्ट आंसर इसका सी होगा, सी इज द राइट आंसर। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। इस प्रश्न में बच्चों कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है इसमें से? कैथलीन गफ बच्चों, ये भी उसी तरह है। कैथलीन गफ तंजौर से, कैथलीन गफ तंजौर से, एफ जी बेली, एफ जी बेली बीसी पाड़ा से, या सी दुबे समीर पेट से। समीर पेट है बच्चों, बेट नहीं है, पेट है। समीर पेट से, यमेन श्रीनिवास श्रीपुरम से। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं बच्चों है? एम एन श्रीनिवास रामपुरा से बच्चों, कहां से हैं? रामपुरा से हैं, ना कि श्रीपुरम से। श्रीपुरम से कौन है बच्चों? तो आंद्रे बेते हैं, श्रीपुरम से आंद्रे बेते हैं, आंद्रे बेते हैं बच्चों, आंद्रे बेते हैं श्रीपुरम से। ओके, तो करेक्ट आंसर डी होगा, श्रीनिवास रामपुरा से। राइट आंसर डी, डी इज द राइट आंसर। ओके, अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। लिव इन रिलेशनशिप एक नवीनतम प्रघटना है तो निम्न में से किस समाज में पाई और स्वीकार की जाती है बच्चों? लिव इन रिलेशनशिप किस समाज में पाई और स्वीकार की जाती है? जनजातीय समाज में, ग्रामीण समाज में, शहरी समाज में, या विश्व नगर समाज में? लिव इन रिलेशनशिप जैसी प्रघटना बच्चों किस समाज में पाई जाती है और स्वीकार की जाती है?
बी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों, विश्वनगर समाज में पाई जाती है और स्वीकार की जाती है। विश्वनगर फेनोमेनन विश्वनगर समाज में बच्चों पाई भी जाती है और स्वीकार भी की जाती है। ओके, इज द राइट आंसर। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अब इस प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया है कि निम्न में से सभ्यतागत परिप्रेक्ष्य का एक अच्छा उदाहरण कौन सा। सभ्यतागत परिप्रेक्ष्य का एक अच्छा उदाहरण इनमें से कौन बच्चों। मुस्लिम भारतीय सभ्यता के आवश्यक अंग है, या जनजातीय भारतीय सभ्यता के अभिन्न अंग है, या जातीय भारतीय सभ्यता के अभिन्न अंग है, जातियां भारतीय सभ्यता के अभिन्न अंग है, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। एक अच्छा उदाहरण कौन सा है। बी बिल्कुल राइट आंसर, जनजाति भारतीय सभ्यता का अभिन्न अंग है। करेक्ट आंसर बी होगा, इज द राइट आंसर। ओके, वेरी गुड। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अब इस प्रश्न में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा युग्म गलत है। कौन सा युग्म गलत है बच्चों। भारत विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, अभी आप आंसर देखिए, जीएस घुरिए, बिल्कुल सही है। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य, सी दुबे, बिल्कुल सही। मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य, लुई ड्यूमा। और दलितवादी परिप्रेक्ष्य बच्चों, बी आर अम्बेडकर। तो कौन सा इसमें से गलत सुमेलित है बच्चों। मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य बच्चों लुई ड्यूमा का नहीं है, लुई ड्यूमा का नहीं है। करेक्ट आंसर सी होगा। मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य बच्चों टीपी मुखर्जी का है। किसका है। टीपी मुखर्जी, टीपी टीपी मुखर्जी का है। ओके, लुई ड्यूमा बच्चों भारत विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से संबंधित है। लुई ड्यूमा भी बच्चों इसी से संबंधित है, ए से। तो करेक्ट आंसर सी होगा, सी इज द राइट आंसर। ओके, अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न में देखिए क्या पूछा जा रहा है। आश्रितता सिद्धांत डिपेंडेंसी थ्योरी से संबंधित है। आश्रितता सिद्धांत से संबंधित है। गरीब देशों का विकसित देशों पर आश्रितता, या गरीब लोगों का सरकार पर आश्रितता, या वृद्ध व्यक्तियों का अपने परिवार पर आश्रितता, या महिलाओं का पुरुषों पर आश्रितता। आश्रितता सिद्धांत किससे संबंधित है। ए बिल्कुल राइट आंसर, गरीब देशों का विकसित देशों पर आश्रितता बच्चों। करेक्ट आंसर ए होगा, इज द राइट आंसर। ओके, वेरी गुड। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अब इस प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया है। अधिकारी तंत्र विमुक्तिकरण यानी ब्यूरोक्रेटाइजेशन की अवधारणा किसने दी है। अधिकारी तंत्र विमुक्तिकरण की अवधारणा किसने दिया बच्चों। मैक्स वेबर ने, या एच जे लॉस्की ने, या आर बेनेडिक्ट ने, या एस एन आइजेनस्टेड ने। किसने इस अवधारणा को दिया बच्चों। तो एस एन आइजेनेटाड ने दिया बच्चों। आई एस एन आइजेनस्टेड ने दिया बच्चों। करेक्ट आंसर डी होगा, डी इज द राइट आंसर। ओके, अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। किसी संगठन की औपचारिक संरचना में निहित है वैयक्तिक भूमिकाएं, या सत्ता का प्रत्योजन, या गुट, या वैयक्तिक हित। किसी संगठन की औपचारिक संरचना में क्या निहित है। तो सत्ता का प्रत्यायोजन बच्चों निहित है। करेक्ट आंसर बी होगा, बी इज द राइट आंसर। ओके, अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। इस प्रश्न में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि सशक्त कार्यदल में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है। सशक्त कार्यदल में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है बच्चों। प्रश्न के हिसाब से राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, या उत्तर प्रदेश। बच्चों कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं। तो पंजाब नहीं सम्मिलित, बाकी सभी सम्मिलित है। करेक्ट आंसर बी होगा, बी इज द राइट आंसर। ओके, अब आइए देखते हैं पीजीटी 2011 का पूछा हुआ सवाल है बच्चों। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। इस प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया है कि आगमन एवं निगमन तर्क क्या है। आगमन एवं निगमन तर्क क्या है। परिवार का प्रकार है, क्या निर्देशन पद्धति है। निदर्शन बच्चों, निर्देशन नहीं, निदर्शन पद्धति है।
या ज्ञान प्राप्त करने की पद्धति है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं है। आगमन और निगमन तर्क क्या है बच्चों? आगमन एवं निगमन तर्क क्या है? तो ज्ञान प्राप्त करने की एक पद्धति, आगमन एवं तर्क ज्ञान प्राप्त करने की एक पद्धति है बच्चों। ओके, करेक्ट आंसर सी होगा, सी इज द राइट आंसर। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। व्यक्ति की विचार शक्ति लुप्त प्राय हो जाती है कब? समिति में, या भीड़ में, या छोटा समूह में, या फिर जनता में? चार व्यक्ति का विचार शक्ति लुप्त प्राय हो जाती है कहाँ बच्चों? अभी मैंने पीछे बताया ना, भीड़ में। विचार शक्ति लुप्त प्राय हो जाती कहाँ? भीड़ में। तो करेक्ट आंसर बी होगा। ओके, अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में कौन समालोचनात्मक सिद्धांतवादी है? इसमें से कौन बच्चों समालोचनात्मक सिद्धांतवादी है? वेबर है, या मैनहीम है, या एडोर्नो है, या फिर बोगार्डस है? कौन है बच्चों विचार समालोचनात्मक सिद्धांतवादी? तो ये है एडोर्नो। एडोर्नो महोदय बच्चों समालोचनात्मक सिद्धांतवादी है। करेक्ट आंसर सी होगा, थियोडोर एडोर्नो, जर्मन समाजशास्त्री बच्चों, ये असमालोचनात्मक सिद्धांतवादी विचारक है। ओके, अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। इस प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से डेविड मेंडलबाम ने अपना अध्ययन किस क्षेत्र में किया है? डेविड मेंडलबाम ने बच्चों गोरखपुर में, श्रीपुरम में, फैजाबाद में, या फिर रामपुरम में बच्चों? यहाँ बच्चों फैजाबाद डाल दिया गया है। नीलगिरी में बच्चों किया है उन्होंने, यहाँ मैं सही कर दे रही हूँ, नीलगिरी में। नीलगिरी में बच्चों, नीलगिरी में। ओके, सी में करेक्ट आंसर सी होगा, नीलगिरी में बच्चों। डेविड मैंडलबाम ने डेविड मैंडलबाम ने भारत का नीलगिरी का क्षेत्र में अध्ययन किया बच्चों, भारत का नीलगिरी क्षेत्र। ओके, तो करेक्ट आंसर सी होगा, नीलगिरी क्षेत्र। ओके, अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। सबाल्टर्न संप्रत्यय किसने बताया है बच्चों? सबाल्टर्न संप्रत्यय किसने बताया है? कार्ल मार्क्स ने, या इनके बॉम ने, बोस है बच्चों, इनके बॉस ने, या एंटोनियो ग्राम्स्की ने, या डेविड हार्डीमैन ने? सबाल्टर्न सबाल्टर्न संप्रत्यय किसने बताया बच्चों? एंटोनियो ग्राम्स्की ने बताया। किसने बताया? एंटोनियो ग्राम्स्की ने। करेक्ट आंसर सी होगा, सी इज द राइट आंसर। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अब इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि डेविड हार्डीमैन संबंधित है किससे बच्चों? सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य से, या मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से, या उपेक्षित परिप्रेक्ष्य से? उपाश्रित है बच्चों, उपाश्रित है, उपाश्रित परिप्रेक्ष्य से, या संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य से? बच्चों डेविड हार्डीमैन संबंधित है उपाश्रित परिप्रेक्ष्य से। किससे? उपाश्रित, मैं यहाँ अलग से लिख दे रही हूँ, उपाश्रित उपाश्रित परिप्रेक्ष्य से बच्चों। ओके, करेक्ट आंसर सी होगा। ओके, अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। गुजरात की जनजातियों में देवी आंदोलन का अध्ययन किसने किया है बच्चों? गुजरात की जनजातियों में देवी आंदोलन का अध्ययन किसने किया है? डेविड हार्डीमैन ने, या रणजीत गुहा ने, या रामचंद्र गुहा ने, या फिर डीबी किंग ने? ए बिल्कुल राइट आंसर, डेविड हार्डीमैन ने बच्चों यह अध्ययन किया। ओके, करेक्ट आंसर होगा डेविड हार्डीमैन। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। इस प्रश्न में देखिए क्या पूछा जा रहा है। शास्त्रीय तथा आधुनिक समाजशास्त्री कोणों के बीच मूलभूत अंतर निम्नलिखित में से दृष्टिगोचर किसमें होता है? समष्टि से व्यष्टि सैद्धांतिक कोण तक शब्द स्थानांतरण में, या व्यष्टि से समष्टि दृष्टिकोण तक उन्मूलक स्थानांतरण में, या मध्यम विन्यास के सिद्धांतों का विकास में, या फिर उपर्युक्त में से कोई में नहीं? तो शास्त्रीय तथा आधुनिक समाजशास्त्री दृष्टिकोणों के बीच मूलभूत अंतर निम्नलिखित में से दृष्टिगोचर किसमें हो रहा है बच्चों? ए में हो रहा है, समष्टि से व्यष्टि में
सैद्धांतिक दृष्टिकोण तक निःशब्द स्थानांतरण। करेक्ट आंसर ए होगा। ओके, ये पीजी 2013 में पूछा हुआ सवाल है बच्चों। ओके, तो करेक्ट आंसर ए होगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न क्या है, मानवतावादी समाजशास्त्रियों के विचार में ये कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिनको सुस्पष्ट रूप से अध्ययन किया जाना चाहिए? वह कौन सी घटना है? वह विज्ञान जो पुनरावृत्त होने वाली घटनाओं के नियमों से शामिल होता है, क्या वह विज्ञान जो नियमित रूप से होने वाली घटनाओं के नियमों में शासित है? क्या वे अनूठी ऐतिहासिक शक्तियां या क्रियाएं जिन्होंने मानव अनुभव के क्रम को मुख्य रूप से निर्मित किया है? क्या उपयुक्त में से कोई नहीं बच्चों? तो बच्चों अगर प्रश्न के हिसाब से अगर हम देखें तो वे अनूठी ऐतिहासिक, यानी करेक्ट आंसर सी होगा, वे अनूठी ऐतिहासिक शक्तियां या क्रियाएं जिन्होंने मानव अनुभव के क्रम को मुख्य रूप से निर्मित किया है। तो करेक्ट आंसर सी होगा बच्चों। वेरी गुड। ओके, अब आइए देखते हैं आज का आखिरी सवाल होगा ये कि सिद्धांतवादियों का समीक्षात्मक संप्रदाय आर्थिक निश्चयवाद तथा सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं का असंतुलन किस प्रकार ठीक करता है? आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र पर अध्ययन केंद्रित करके, या आर्थिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर कर, या आर्थिक सांस्कृतिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके, या आर्थिक तथा उत्पादक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर किस प्रकार ठीक कर किया जा सकता बच्चों? सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों, क्योंकि आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके किया जा सकता असंतुलन। तो राइट आंसर सी होगा। सी इज द राइट आंसर बच्चों। ओके, वेरी गुड, सी इज द राइट आंसर। तो ठीक बच्चों, आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त भी रहिए बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।